भी हम ट्रीटमेंट पार्ट पे आएंगे। सर, साधारण लोगों के लिए सिर्फ एक मैसेज पहुंचाना है कि ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, किस उपाय से हो सकते हैं। अगर ऑडियोलॉजिस्ट के हिसाब से पूछेंगे तो मैं भी जवाब दूंगा, मगर पहले मैं कंप्लीटली एक आंसर दे रहा हूं कि चक्कर का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो चक्कर का ट्रीटमेंट होने के लिए पहला ट्रीटमेंट हम पहले डायग्नोसिस करना चाहिए। एक बार पेशेंट का डायग्नोसिस हो गया, हम मेडिसिन से भी उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सर्जरी से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और एक्सरसाइज से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मगर 90% केसेस जो होते हैं वो कुछ मेडिसिन और एक्सरसाइज से ठीक हो सकते हैं। बाकी जो 10% पेशेंट हैं जिन लोग को पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी मतलब कभी जैसे मैं बोला आपको ट्रॉमा आ गया, फ्रैक्चर आ गया, ट्यूमर आ गया, कान के अंदर कुछ ऐसा हुआ है कि जो कि कहीं पे कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, तो आपको सर्जरी करना बहुत जरूरी है। मगर जो ऐसा 90% कॉजेस जैसे मैं बोला, उसमें 90% कॉजेस अगर आइडेंटिफाई होते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, आप सिंपली एक मेडिसिन लेते हो कि पहला सिम्टम्स कुछ रिलीव करने के लिए। अदरवाइज लाइफस्टाइल चेंज, योर डाइट, योर एक्सरसाइज, बट एक्सरसाइज मीन्स योर रेगुलर एक्सरसाइज प्लस ऑडियोलॉजिस्ट जो गाइड करता है वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज, वो बहुत जरूरी है। पेशेंट को अगर पेशेंट 2-3 मंथ्स कंटिन्यूअसली वही एक्सरसाइज करेगा तो मैं ये श्योर बोलूंगा कि 99% पेशेंट को आप ट्रीट कर सकते हो विथ ओनली एक्सरसाइज। मैं आज ऑडियोलॉजिस्ट में मेडिसिन नहीं देता हूँ। मैं कभी पेशेंट को ये काउंसिल नहीं करता हूँ कि आप ये करो वो करो, अलग बात है। अगर मुझे लगता है ये सर्जरी जरूरत है तो जाके सर्जरी करवाइए। अगर ये मेडिसिन जरूरत है तो आप मेडिसिन लीजिए। जैसे कि माइग्रेन है, बहुत एक्टिव स्टेज में माइग्रेन है, पेशेंट इरिटेट हो रहा है, तो उसको न्यूरोलॉजिस्ट या ईएनटी के पास भेज के बोलता हूँ सर माइग्रेन माइग्रेन प्रोफिलैक्सिस दे दीजिए, मेडिसिन दे दीजिए, उसको पहले सिम्टम्स रिलीव हो जाए, जो चक्कर है वो चिड़चिड़ापन है वो उससे निकल जाए। एक बार निकल गया फिर जब प्रश्न आता है तो मैं क्या बोलता हूँ, आप मेडिसिन छोड़ के आइए मेरे पास। अगर मेडिसिन लेंगे तो ठीक नहीं होगा, तो छोड़ के जब आते हैं मैं उनको एनालिसिस करता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्यों हो रहा है। उनका एक डेली डायरी मेंटेन करता हूँ, उनको पूछता हूँ आप किस टाइम में लंच लेते हैं, किस टाइम में ब्रेकफास्ट लेते हैं, किस टाइम में डिनर लेते हैं। तो उस हिसाब से मैं उनका लाइफस्टाइल चेंज करा रहा हूँ, उनका स्लीपिंग हैबिट चेंज करा रहा हूँ, उनका जो अल्कोहल टेकिंग सिगरेट स्मोकिंग वो चेंज कराता हूँ, उनका डाइट कंप्लीटली चेंज करता हूँ कि नहीं रात को क्या खाना है, सुबह क्या खाना है, कौन सा डाइट लेना है। इसके लिए मैं डाइट का कोर्स भी किया हूँ, तो आई एम ऑथराइज्ड आल्सो फॉर दैट। सो मैं पेशेंट को कंप्लीटली उसका जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, उसका जो ऑटोइम्यून सिस्टम है, उसके ऊपर काम करता हूँ, उसको मोटिवेट करता हूँ। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो ठीक हो जाओगे, आप मेरे बात मानिए और एक्सरसाइज कीजिए। और आप बिलीव नहीं करोगे अंकिता, कम से कम बहुत सारे पेशेंट रो रो के आते हैं और हंस हंस के जाते हैं। ये भी बोलते हैं कि सर आप तो भगवान हो, आपको तो कंप्लीटली हमारे साथ आप सब चेंज कर दिए। चेंज करते मतलब क्या है, आप उनके साथ टाइम दो। ऐसा ही पेशेंट को हुआ है, वो पेशेंट मेरे पास 5-5 दिन आया है पेशेंस रख के, इसलिए कि उसको लगा कि नहीं पेशेंट ये सर ठीक कर देंगे। जब आप पेशेंट को टाइम दोगे, पेशेंट का दुख समझोगे और पेशेंट को एक्सप्लेन कर पाओगे मैं आपको ये ट्रीटमेंट क्यों देने जा रहा हूं, आपको प्रॉब्लम क्या है, देन वो आपके ऊपर भरोसा करेंगे और डेफिनेटली आप सक्सेसफुल रहेंगे। तो ओवरऑल मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप पहले पेशेंट को, मैं सभी सोसाइटी को ये बोलना चाहता हूं, आपको क्या प्रॉब्लम हुआ है उसको आइडेंटिफाई करवाइए। पहले असेसमेंट इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। आप जितना मेडिसिन खा के टाइम वेस्ट करोगे उतना आपका टाइम खराब हो जाएगा। पहले आप क्या करो, असेसमेंट करो। एक बार असेसमेंट सही हो गया, डायग्नोसिस हो गया, फिर आप क्या करो, ट्रीटमेंट के ऊपर प्लान करो। तो पहला ट्रीटमेंट मेडिसिन, उसके बाद सर्जरी, बट वो 10% लिमिटेड है। 90% पेशेंट को क्या करो ना, आप एक्सरसाइज दो। और एक्सरसाइज वो भी स्पेसिफिकल एक्सरसाइज है, कौन से पेशेंट को क्या देना है और कैसे कैसे करके उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। वो एक्सरसाइज सब प्रोटोकॉल से रिसर्च बेस्ड है, उसी प्रोटोकॉल को सीखना है और पेशेंट के इस्तेमाल करना है। ओके सर। ठीक है। सर, मुझे इतना पता चला कि एक वर्टाइगो स्पेशलिस्ट को ट्रीटमेंट के लिए आपको डाइटिशियन होना चाहिए, आपको लाइफस्टाइल कोच होना चाहिए, आपको एक रिसर्चर होना चाहिए, तो ही जाके आप ट्रीट। आपको
आपको एक मोटिवेटर होना है, आपको एक होना है, काउंसलर बनना पड़ेगा, पेशेंट आपको एक बनना पड़ेगा। साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। बिकॉज बिकॉज भट्टिको एक ऐसा प्रॉब्लम है, भट्टिको से लोग का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप होता है, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से भी भट्टिको प्रॉब्लम डेवलप होता है। एक जी। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मुझे बहुत सारा फनी क्वेश्चन पूछा गया था, सर व्हिच वन इज द फर्स्ट, भट्टिको फर्स्ट और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर फर्स्ट? मैं उनको एक बहुत क्लेवर से आंसर दिया था, चिकन फर्स्ट की एग फर्स्ट। तो दैट्स इफ देयर इज नो आंसर फॉर दैट, सो हियर भी आंसर नहीं है। क्योंकि लोग को जो चक्कर आता है वो परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, और वो अपने आप को डिप्रेस समझते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं, ग्रेजुअली सारे डॉक्टरों को दिखा के परेशान हो जाते हैं। लोग क्या सोचते हैं, ये मेरा ठीक नहीं होगा और जिंदगी भर मुझे इसमें रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले 10 साल 15 साल पहले, 10 साल का पहले मैं बोल रहा हूँ, सारे डॉक्टर का यही चीज था, मेडिसिन खाओ और ऐसे ही रहोगे, ये ठीक नहीं होगा। हाँ, ठीक नहीं होगा। तो पेशेंट सोचता था, यार मैं तो ये झुक नहीं पा रहा हूँ, घर का काम कर नहीं पा रही हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं हैंडीकैप बन गया। तो अल्टीमेटली उसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप हो गया। कुछ कुछ ऐसा पेशेंट का ये है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप हुआ, और वो चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है बोल रहे हैं। तो इसका मतलब चिकन फर्स्ट की एग फर्स्ट वो हमको पता नहीं है, इसलिए चक्कर फर्स्ट है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फर्स्ट है वो भी हमको पता नहीं है। ओनली एज ए प्रोफेशनल यू हैव टू आइडेंटिफाई, ये चक्कर के बाद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप हुआ है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से ही चक्कर का प्रॉब्लम डेवलप हुआ है। ये ओनली एक प्रोफेशनल जो भट्टिको के ऊपर काम करते हैं वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर पेशेंट आपको सपोर्ट करेगा, कोऑपरेट करेगा, और आप एक स्किलफुल प्रोफेशनल हो, then you can achieve anything. Okay, so थैंक यू। these all are about vertigo. And last conclusion एक लाइन में मैं बोलना चाहता हूं कि कोई भी चीज अचीव करने के लिए आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा। कोई भी ऑडियोलॉजिस्ट, यहाँ पे मैं ऑडियोलॉजिस्ट को बोल रहा हूँ या कोई सोसाइटी को भी लोग को बोलता हूँ, आपको चक्कर का प्रॉब्लम हो, हियरिंग प्रॉब्लम हो, स्पीच प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप पहले अपने आप को एक सोचिए कि मेरा जो प्रॉब्लम है, मैं इस प्रॉब्लम के इलाज के लिए किसके पास जाना चाहता हूं। अगर मैं जाना चाहता हूं तो उनके पास मैं सारा चीज बोलूं। और आप जब जिसके पास जाते हो, एग्जांपल आप स्पीच के प्रॉब्लम के लिए स्पीच पैथोलॉजी के पास जाते हो, ऑडियोलॉजी के पास हियरिंग प्रॉब्लम या बैलेंस प्रॉब्लम को लेके जाते हो, तो उनको सारा चीज एक्सप्लेन करो और ट्राई टू फाइंड आउट कि एग्जैक्ट रूट कॉज क्या है। अगर वो रूट कॉज वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, देन यू सर्च फॉर नेक्स्ट पर्सन। बट मैं ऑडियोलॉजिस्ट को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर जो क्वालिटी है उसको पहचानिए। कभी भी ये मत सोचिए कि वो अच्छा स्टूडेंट है और वो अच्छा काम करता है, वो अच्छा प्रोफेशनल से वो अच्छा काम करता है, उसके पास बहुत पैसा है, वो बहुत करता है। दैट्स रॉन्ग। मैं यहाँ पे सिंपल बोलना चाहता हूँ कि मैं 35,000 से क्लिनिक स्टार्ट किया था, जो मेरे पास कुछ नहीं था। ओनली एक ऑडियोमीटर था और ट्यूनिंग फॉर 2-4 था, एक ऑडियोग्राम सीट और एक टेबल एंड चेयर। मैं कभी भी नहीं सोचा था कि मैं जिंदगी में कोई वेस्टर्नर प्रैक्टिशनर बन पाऊंगा, इंडिया का फर्स्ट पर्सन वो के यूएसए जाऊंगा। वो एक चीज है, ख्वाब ख्वाब ख्वाब। एंड जब लोग आपको क्रिटिसिज्म करने लगेंगे, जब लोग आपको खराब बोलने लगेंगे कि आप पागल हो, तो आप पागल नहीं हो, दुनिया पागल है और आप सही तरीके से। थैंक यू सो ये मच सर। वर्ड भी मुझे ये वर्ड भी मुझे सुनने के लिए मिला था, आप पागल हो क्या, ये क्या कर रहे हो, इयरिंग बेचो, पैसा कमाओ, जिंदगी ऐश करो, ये क्या चक्कर चक्कर लगा के रखे हो। और जब वही चीज में यूएसए बन के आ गया, लोग बोले ये कैसे कर लिया, हमको ही बताओ यार, हम लोग ही करना चाहते हैं। तो हमेशा 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 अपने आप को वही सोचो कि जब सारे तुम्हारा जो मंजिल एक ही है, तुम्हारा लक्ष्य एक है, सारे कायनात तुम्हारे साथ रहेंगे तुमको सक्सेस बनाने के लिए। बस तुम्हारा लक्ष्य जो भूल जाए है वो परफेक्ट होना चाहिए। क्योंकि मैं 2008 से 9 से ये सोचा था कि मैं वर्टिगो पर काम करूंगा, क्योंकि ऑडियोलॉजिस्ट को मुझे वर्टिगो के ऊपर लेना था। तो जब ये कर दिया, आजकल काफी ऑडियोलॉजिस्ट अच्छा काम करते हैं, मैसूर में भी काफी लोग अच्छा रिसर्च करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, वो अलग बात है। बट जब आप पहले की इनिशिएट करते हो, कुछ काम करते हो, लोग आपको एक्सेप्ट करना एक वर्टिगो स्पेशलिस्ट वेरी डिफिकल्ट। एंड अभी मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, मेरे हॉस्पिटल से न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं डॉक्टर सूर्य विकास मिश्रा को बुलाओ, इमरजेंसी में वो पेशेंट वर्टिगो पेशेंट देखेंगे। इमरजेंसी में मुझे कांटेक्ट आता है, सर आपको न्यूरोलॉजिस्ट भेजे हैं, पहले आप आके वर्टिगो देखिए क्या प्रॉब्लम है।
मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, फिर मैं ईएनटी को भेजूंगा, न्यूरोलॉजिस्ट को भेजूंगा, कहाँ पे भेजूंगा, ये लेवल तक क्रिएट किया हूँ। तो मेरे सारे ऑडियोलॉजिस्ट को ये रिक्वेस्ट है, डोंट फील एनीथिंग बैड अबाउट योर प्रोफेशन, प्राउड अबाउट योर प्रोफेशन, दैट बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारा प्रैक्टिस करने के में हम लोग को बाकी है। ओनली पढ़ना है, अप्लाई करना है और हमेशा सीखना है, लर्निंग। अगर लर्निंग आपका एंड हो गया, आप जानते हो, सब कुछ जानते हो, देन आप कुछ नहीं जानते हो। आपको लर्निंग हमेशा करना पड़ेगा। मैं अभी भी सोचता हूँ कि मैं वेस्टलर के बारे में ओनली 5% जानता हूँ, स्टिल 95% बाकी है। और ये वर्टिगो ऐसा फील्ड है और वेस्टलर ऐसा फील्ड है जिसको अचीव करने के लिए आपको सालों साल करना पड़ेगा। बिकॉज ऑडियोलॉजी में हमेशा एक कहावत है, YEAR, ईयर मतलब सालों साल खत्म हो जाएंगे, EAR, ईयर कभी भी खत्म नहीं होंगे। खत्म नहीं होगा। तो इसलिए ईयर बहुत डिफिकल्ट है, और ईयर के ऊपर जो बैलेंस सिस्टम बैठा है जिसको हम सिक्स्थ सेंस बोलते हैं, वो और भी डिफिकल्ट है। और डिफिकल्ट चीज को अचीव करने जो मजा है, वो इजी रास्ते पे मजा नहीं है। तो इसलिए हियरिंग एड भी बेचो, कोई बात नहीं है, हियरिंग एड बेचो, पैसा कमाओ, उसके साथ साथ क्वालिटी वर्क और दूसरे पे ध्यान दीजिए। अपने आप को और ब्रॉड बनाइए, अपना ऑडियोलॉजी को ऐसा बनाइए लोग आपको सोचे, यार क्या प्रोफेशन है, ये लोग तो महान है, बहुत अच्छा काम करते हैं। और महान बनने के लिए महान काम करना पड़ेगा। ऐसा सोचने से नहीं होगा कि मैं हियरिंग एड बेच दूंगा, ऑडी मर्सिडीज खरीदूंगा, घूमूंगा, ऐश करूंगा, ऐसा नहीं है। हियरिंग एड बेचो, कॉकलियर इम्प्लांट करो, कॉकलियर इम्प्लांट के अंदर घुसो, उस सोसाइटी को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाओ कि इम्प्लांट करना बहुत ईजी है। ये मत सोचो कि कॉकलियर इम्प्लांट बहुत डिफिकल्ट है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सब ईजी है। ओनली आप पढ़ो, पढ़ने के बाद एक्सपीरियंस लो, कहीं पे अगर कोई लोग कर रहे हैं उनके पास जाके सीखो, टीचिंग लो, एक्सपीरियंस लो। जैसे मेरे पास लोग कहीं इंडिया से लोग स्टूडेंट्स आते हैं 7-8 दिन 15 दिन ट्रेनिंग करने के लिए वर्टिगो, तो आते हैं, कुछ वो सीख के जाते हैं कि सर क्लिनिक कैसे करना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट खरीदना है, कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश करना है, कैसे मैं करूंगा तो आगे जाके मैं अपना क्लिनिक खोल पाऊंगा, मैं खुद भी वर्टिगो पेशेंट देख पाऊंगा। तो मैं बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूँ, काफी 10-12 स्टूडेंट को मैं निकाला हूँ, अभी 10-12 क्लिनिक इंडिया में एस्टेब्लिश कर चुका हूँ ऑडियोलॉजिस्ट को, कि जैसे विशाखापट्टनम में हो गया, वाइजैक में एक है, हैदराबाद में एक है, राजस्थान में एक है, सिलीगुड़ी में एक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपने आप को ट्रेनिंग करके यहाँ से जाके वर्टिगो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। वो लोग अर्न भी अच्छा कर रहे हैं, उसके साथ में उनके कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। तो ये एक ऐसी बात है कि बहुत लंबी कहानी है। बस मैं यही सभी ऑडियोलॉजिस्ट जूनियर्स जो जहाँ पे यहाँ पे ये चीज सुन रहे हैं, मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले आपको ना कभी भी नीचा मत समझिए। दैट इज एक सिंपल लाइन है। मैं कभी भी ये नहीं सोचा हूँ कि मैं एमबीबीएस नहीं कर पाया मुझे रिग्रेट है, मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाया मुझे रिग्रेट है, नहीं। अगर इस प्रोफेशन में आ गया तो इसी प्रोफेशन में सही अच्छे से ही करेंगे। आप गाना भी गाओ, अच्छे से गाओ, आप बाजा बजाओ, अच्छे से बजाओ। अगर आप ऑडियोलॉजी में भी हो, अच्छे से ऑडियोलॉजी काम करो, और हर चीज को एंजॉय करो, अपने काम को एंजॉय करो। देखोगे हर मंजिल आसान हो जाएगा, और हर रास्ता आपके लिए खुल जाएगा, और आगे एक बहुत सुंदर चीज मिलेगा आपको। और वो सुंदर चीज को पाने के लिए आपको वो ऑब्स्टेकल झेलना पड़ेगा, आपको काफी सारा मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी जो कष्ट लेना ले लो, आगे खुश है। अगर अभी सब भी खुशी मिल जाएगी, आपको अच्छा सैलरी मिल जाएगी, अच्छा पैसा मिल जाएगा, तो आगे डेफिनेटली कहीं पे आकर रुकोगे, और वो रुकना जो होगा ना, बहुत मुसीबत होगा, उसको झेल नहीं पाओगे। तो थैंक यू सो मच अंकिता फॉर नाइस इंटरव्यू, थैंक्स एंड टू आई एम यू सो हैप्पी सर। दैट। थैंक्स टू यू सर, आपने इतने कीमती वक्त मुझे दिए आपके, और बहुत सारे यूथ को इंस्पायर किया है आपने, और आगे भी करते रहेंगे। तो यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से, और आप और आगे बढ़े। और गाइस, अगर आपको व्हाट्सएप चाहिए स्वरूप सर से, तो प्लीज कमेंट करना नीचे तो हम वो भी करेंगे। स्वरूप सर और थैंक यू सो मच। किसी को अगर कुछ भी प्रॉब्लम है हियरिंग के बारे में, वर्टिगो के बारे में, या स्पीच के बारे में, आप अंकिता ऑडियोलॉजी अंकिता उस पर सर्च करें, उसको लाइक करें, और बहुत सारा कमेंट्स दें। और अगर आप कोई भी पेशेंट लेके कुछ प्रॉब्लम फंसते हैं, देन यू कैन कॉल अंकिता। अंकिता विल डेफिनेटली गिव माय नंबर, एंड आपका प्रॉब्लम जो होगा हम यहीं पे बैठे बैठे कोशिश करेंगे, इंटरनेट में सॉल्व करेंगे। एंड अंकिता ऑडियोलॉजी थी, अंकिता एक हमारा माध्यम बनेगा जिसके माध्यम से हम आपसे जुड़ पाएंगे। और मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा
कि ज्यादा से ज्यादा लाइक दें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।